क्योंकि खुले तौर पर बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों ने अब चेतावनी दे डाली है, जो बात आप कह रहे हैं वो बेकार की बातें हैं। जिस रास्ते आप इस देश में बिल लाना चाहते हैं उस बिल का कोई मतलब नहीं है। दरअसल जिक्र चंद्रबाबू नायडू का है, जिक्र चिराग पासवान का है, जिक्र जयंत चौधरी का है, जिक्र नीतीश कुमार का है। और मौजूदा वक्त की हकीकत तो यह है कि अगर इन चार नेताओं के चार राजनीतिक दलों की सांसदों की संख्या जो है, अगर वो समर्थन वापस ले ले तो एक झटके में मोदी सरकार ढहढहाकर गिर जाएगी। सवाल दो सबसे बड़े हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता है क्या? वाकई ये चार नेता एक झटके में अगर बाहर आ गए, और वह भी उस सवाल पर जिस सवाल पर बीजेपी की राजनीति ने बड़ा ही उग्र रूप धारण किया हुआ है देश भर के भीतर मौजूदा वक्त में, जो हिंदू मुस्लिम का सवाल है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सवाल है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वो इस देश में रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर उसी के पास है। और चंद्रबाबू नायडू उसी की चेतावनी दे रहे हैं कि कोई छीनेगा नहीं। क्योंकि अगर उसने इस देश के ताने बाने को नहीं माना और अपने रास्ते चल पड़ी तो 240 के आसरे तो सरकार चल नहीं पाएगी। तब तो विपक्ष का कद बड़ा हो जाएगा, उसकी संख्या 272 के पार हो जाएगी। यह ताना बाना क्या वाकई भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम इस सवाल के जरिए जो परिस्थितियां एक एक करके खड़ी की गई, अब बीजेपी के सहयोगी दलों के सामने यह एक राजनीतिक चुनौती है, सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, या फिर जो भी राजनीति उन्होंने इससे पहले की और मौजूदा वक्त में करते हुए भविष्य को देख रहे हैं, उसमें बीजेपी की राजनीति फिट बैठती नहीं है। इन चार पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों की तादाद कुल 35 है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उसकी तादाद 238 है। और अगर ये 35 सांसद निकल जाते हैं तो एक झटके में 273 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के साथ होगा। तो क्या बीजेपी इस बात को समझ चुकी है, या फिर अब वो तिकड़मों के आसरे उस राजनीति को साधना चाहती है जिसमें बिल को लेकर या कहीं विधेयक को लेकर, जिसमें इस देश के भीतर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर या माइनॉरिटीज या मुस्लिमों के सवालों को लेकर वह संभल संभल के चलेगी, झुक रही है, या मान चुकी है कि अपने बूते मुश्किल होगा। वक्फ बोर्ड का कानून बदल दिया जाए, खुले तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया और खुले तौर पर कहा कि वक्फ की संपत्ति पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। और अदालत भी इस दिशा में जब जब आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ी तो वह विरोध में खड़े हुए और उन्होंने अदालत के निर्णय को भी पलटवाया है। यानी चंद्रबाबू नायडू का मैसेज बहुत साफ है कि वक्फ बिल कानून जो आप ला रहे हैं वो सहन नहीं होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, नमाज कौन कहां किधर पढ़ेगा, कौन खुले में पढ़ेगा, कौन अंदर पढ़ेगा, कौन किस दिशा में छत पर नहीं पड़ेगा, किस दिशा में, ये सारी बातें बेकार की है। अतीत में सब होते आया है, भविष्य में सब होगा। मौजूदा वक्त में समाज में खटास पैदा मत कीजिए। मेरठ के एसपी कहते हैं जो छत पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी कहते हैं हमें तो ऑरवेल की 1984 याद आ गई। वह ट्वीट करके संदेश देते हैं इस देश को तमाशे में तब्दील मत कीजिए। नीतीश कुमार खामोशी बरते हुए हैं, उनकी खामोशी इस दौर में सियासी तौर पर एक सस्पेंस के तौर पर चल रही है। लेकिन बावजूद इसके बिहार की राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है कि नीतीश कुमार अपने घर में इफ्तार की पार्टी ना दे। इसकी इजाजत देती नहीं है कि वह ईद ना मनाए। इसकी इजाजत नहीं देती है कि वो बिहार में गेस्टेड हॉलिडे जो ईद के दिन होता है हरियाणा की तर्ज पे रद्द कर दें। तो आइए जरा इस सिलसिले को पकड़ लीजिए, क्योंकि खुले तौर पर ऐलान हर कोई कर रहा है और इसकी शुरुआत हमें लगता है चंद्रबाबू नायडू से करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की बात को दबा दिया गया। उनकी बात राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में नहीं रेंगी। क्षेत्रीय न्यूज चैनल जो वहां तक पहुंचे उन्होंने चीजों को दिखाया, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर उसका असर नहीं हुआ। उन्होंने खुले तौर पर चार बातें कही। चूंकि वह सारी बात तेलुगु में कह रहे हैं तो पहले समझ लीजिए जो हम सुनाने जा रहे हैं वो TV5 न्यूज चैनल ने जो चीजें दिखाई उसके एक छोटे से हिस्से को हम दिखाएंगे, लेकिन उसमें कही गई बात जो है वो है कि वक्फ की संपत्ति पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। गरीब या कहें अंडर प्रिविलेज मुस्लिम जो हैं उनको ऊपर उठाना, उनको पावर देना, यह उनकी सरकार का काम है। अल्पसंख्यकों के कल्याण की खातिर हर योजना वह खुले तौर पर बताएंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण है, जिन बातों को वो कह रहे थे वो सारी बातें एक कागज में लिख कर आए थे कि जिससे
उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटके और इस देश के भीतर बीजेपी जिस राजनीति को साधना चाह रही है उसमें वो जानते हैं कि उनकी मौजूदगी दिल्ली की सत्ता को टिकाए रखने के लिए और देश भर के भीतर ये सवाल उनको लेकर उठने लगे हैं, क्या वो इस रास्ते पर बीजेपी का साथ देंगे? तो फिर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, बिल्कुल नहीं। बीजेपी की मौजूदगी, मौजूदा बीजेपी की सत्ता या कहें मोदी सरकार की मौजूदगी इस देश के भीतर बड़ी मायने रखती है। वो सही मायने में एक बड़े पिलर के तौर पर मौजूद है। टीडीपी के पास कुल 16 सांसद हैं। बीजेपी 240 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है, लेकिन टीडीपी के साथ अगर आप जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को जोड़ते हैं तो आपको 12 सांसद और जोड़ने होंगे, यानी दोनों मिलाकर 28 सांसद। उसके बाद बड़ी पार्टी के तौर पर चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नाम पर। उनके पास 5 सांसद हैं और जयंत चौधरी आरएलडी के नेता उत्तर प्रदेश के भीतर पश्चिमी हिस्से में कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी है। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन चारों पार्टी, इनके 2 सांसद हैं, यानी इन चारों को मिलाइएगा तो 35 सांसद हैं। इस वक्त एनडीए की पूरी ताकत 293 सांसदों की है। इसमें से एक झटके में अगर इन चारों राजनीतिक दलों को आप निकाल देंगे तो आंकड़ा घटकर 258 पर आ जाएगा। सत्ता में रहने के लिए 272 यानी 272 सांसद चाहिए और ये 4 राजनीतिक दल अगर बाहर आते हैं तो एक झटके में ये आंकड़ा 258 पर आ गया। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन खड़ा है वो 238 यानी 238 एमपीज के बल पर खड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है, 99 एमपीज हैं उनके। हमें लगता है, खुद सुनिए जिन बातों का चिराग पासवान ने जिक्र किया, इस दौर में ये बड़ा मायने रखता है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। बट आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी, बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। चिराग पासवान को सुनकर आप 2 सवाल तो कर सकते हैं कि चिराग पासवान अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, या फिर बिहार की राजनीतिक जमीन ही नहीं बल्कि इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत देती नहीं है जो बीजेपी जिस रास्ते पर चल पड़ी और एक बड़ी खटास, बड़ी मोटी लकीर के आसरे इस देश के समाज के भीतर खींचने की कोशिश लगातार हो रही है।